बीजेपी कार्यालय लिए चलते हैं, जहां प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रचंड बहुमत अभी तक के जो परिणाम आए उन परिणामों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। लगभग हम 75% से ऊपर अभी चुनाव जीते हैं। मैं मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के उन सभी मतदाताओं को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाई है, मैं उन सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं। ये जो जीत के परिणाम आज मध्य प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, हमने बहुत पहले से हमने देखा है। मैं नगर निकाय के चुनाव में भी जब हम नगर पालिका और नगर परिषद के पार्षदों का हमारा जो चुनाव हम जीत करके आए थे, उसके बारे में भी मैंने उसी दिन कहा था कि जनमत भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की अथक मेहनत, मैं आज फिर गर्व से कहता हूं, ये जो जीत हुई है वो कार्यकर्ता जो ग्रामीण क्षेत्र में नीचे भारतीय जनता पार्टी के लिए जो बूथ का कार्यकर्ता हमारा मेहनत करता है, उसका परिणाम आज हमें दिखाई देता है कि ऐतिहासिक बहुमत आज जनपद के चुनाव में, ग्रामीण सरकार में आज भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलकर के जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया है। ये जो जीत है ये हमारे उन कार्यकर्ताओं की जीत है। ये जीत है भारतीय जनता पार्टी का हमारे नेतृत्व के प्रति विश्वास, देश के हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व है, उस नेतृत्व के प्रति जनता का अथाह विश्वास। और जो हमने पहले चुनाव के दौरान जब ये कहा था कि चुनाव विकास के मुद्दे पर है, तो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ जिस प्रकार से गरीब कल्याण की योजनाएं जो गांव गांव के अंदर हर गरीब का जीवन बदलने का काम कर रही हैं, उनके प्रति जनता का अथाह समर्थन और विश्वास है कि गरीब कल्याण की योजना जो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, उनको समर्थन जनता ने उन योजनाओं को दिया है जिन योजनाओं से गरीबों का, हर समाज वर्ग के साथ सबका साथ सबके विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी इस मंत्र पर काम कर रही है। तो ये सामान्य घटना नहीं है। पहली बार मध्य प्रदेश के इतिहास में ग्रामीण निकाय के, नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस प्रकार का बहुमत मिलना। और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन का जो तंत्र है, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, इस आधार पर आज मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बना है। और ये परिणाम अभी आए हैं, कल फिर आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर ऐतिहासिक बहुमत के साथ इन चुनावों में जो हमें समर्थन व्यापक तौर पर मिला है। मैं आज मीडिया के मित्रों को एक बात और कहना चाहता हूं। मैं अभी अपनी आईटी की टीम के साथ डिस्कस कर रहा था कि नगर निगम में भी जो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है, 52.53% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है नगर निगम में। अगर हम नगर पालिका में जाएंगे तो नगर पालिका में 49.73% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और हम नगर परिषद के अंदर जाते हैं तो नगर परिषद में लगभग 44% से ऊपर ऑफिशियल है, लेकिन चूंकि नगर परिषद बहुत निचले स्तर तक कई बार कार्यकर्ता निर्दलीय चुनाव भी लड़ लेता है, ऐसे सबको अगर मिलाते हैं तो वो भी 50% से ऊपर जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का वो संकल्प, हर बूथ पर चुनाव जीतने का, बूथ विजय का हमने संकल्प लिया था। और 51% वोट शेयर जो माननीय अमित शाह जी कहते हैं, और जिसका संकल्प हमने लिया था, हम उस दिशा में मध्य प्रदेश के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे गर्व है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर, भारतीय जनता पार्टी के हमारे उन गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ काम करने वाले कार्यकर्ताओं पर, और भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता ने, मंडल के कार्यकर्ता ने, जिलों के कार्यकर्ता ने, प्रदेश की हमारी टीम ने जो तक मेहनत की है, उसका आज परिणाम आया है। मैं सभी तो प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा को इस वक्त आप सुन रहे थे, बीजेपी कार्यालय में वो मौजूद हैं और
कहां कहां बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों की जीत हुई है, उसी को लेकर जानकारी दी जा रही थी। बता दें आपको 170 जनपद पंचायतों के अध्यक्षों को चुना जाना है, लेकिन 143 जनपद अध्यक्षों के परिणामों में 115 पर भाजपा समर्थित जनपद अध्यक्ष चुने गए हैं। और उसी को लेकर बीजेपी का कहना है कि जो विकास की बात हमने कही थी, विकास का मुद्दा जिसे लेकर हम जनता के बीच में पहुंचे थे, बीजेपी को इसीलिए यहाँ पर बहुमत मिला है। जनता ने इस पर मुहर भी लगाई है। हर एक बूथ जीतने का संकल्प जो बीजेपी ने लिया था, उस दिशा में बीजेपी अब आगे बढ़ रही है। 51% वोट शेयर की बात कही गई थी और उसी दिशा में बीजेपी आगे बढ़ रही है, ये कहना है प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनोज जी, 143 जनपद अध्यक्षों के परिणामों में से 115 जहां पर भाजपा समर्थित जनपद अध्यक्ष चुने गए हैं। वी डी शर्मा इस वक्त बोल रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी कार्यालय से, जिनसे हमने सुना, और उनका ये कहना है कि हर एक बूथ जीतने का संकल्प जो बीजेपी ने लिया है, उस दिशा में अब बीजेपी तेजी से आगे भी बढ़ रही है। देखिए, दावा तो यही है भारतीय जनता पार्टी का, जैसा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा बोल रहे थे अभी कि हमने करीब 75% जो अभी रिजल्ट आए हैं उसमें अधिकांश भारतीय जनता पार्टी ने जीते। लेकिन बीजेपी ये कह रही थी कि 85 से 90% चुनाव हम जीतेंगे। तो अभी कुछ और परिणाम आना है, करीब 143 के रिजल्ट सामने हैं। उसमें से गोंडवाना की बात भी उन्होंने की है, कांग्रेस की बात भी की, आंकड़ा भी गिनाया। लेकिन उस आंकड़े को हम देखें तो करीब करीब 130 के लगभग अभी भारतीय जनता पार्टी का जो ताजा आंकड़ा है वो ये बता रहा है कि वहां जनपद में बीजेपी ने जीत हासिल की है। लेकिन इसके पीछे तैयारियां रही है, एक बड़ी रणनीति हम देख रहे थे लगातार, चाहे हम प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या फिर मुख्यमंत्री जी की बात करें, दोनों के बीच में काफी चर्चा चलती रही और एक अलग रणनीति के तहत आगे बढ़े। हालांकि कुछ जगह से जरूर खबरें ऐसी आई है जो भारतीय जनता पार्टी के हित में नहीं रही है, लेकिन ना तो बीजेपी ने कसर छोड़ी है, ना ही उसमें कांग्रेस ने। पर जो बढ़त बनाने की बात बीजेपी कर रही थी वो जरूर दिखाई दे रहा है जया। और 2023 से पहले चाहे नगरीय निकाय की बात हो या फिर निगम की बात हो या फिर अब पंचायत के चुनाव का परिणाम, जिस तरह से जनपद के परिणाम सामने आ रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक बड़ी बढ़त ली है। लेकिन ये समझना चाहेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी रणनीति है, किस रणनीति को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है। जहां निगम में भी हमने देखा बीजेपी का डंका बजा, हालांकि जरूर कुछ निकाय ऐसे हैं जहां कांग्रेस ने कब्जा जमाया है, लेकिन अभी अगर हम बात करें कि 13 जिले, भोपाल, इंदौर, इसके साथ ही रायसेन, बड़वानी, ये कुछ ऐसे जिले हैं, 13 जिले करीब, जहां कांग्रेस साफ हो चुकी है। कौन सी रणनीति लेकर बीजेपी इस तरह से आगे बढ़ती है? देखिए, बीजेपी की रणनीति यही होती है, एक तो बीजेपी कार्यकर्ता वेश बांटती है और लगातार ये कहती है कि हम जमीन पर काम करने वाले लोग हैं। और जो त्रिदेव की कल्पना की गई, जो कार्यकर्ताओं को तैयार किया गया भारतीय जनता पार्टी ने, उसी कार्यकर्ताओं की बदौलत। बिल्कुल मनोज जी, मैं रोकूंगी, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। 121 बीजेपी समर्थित जनपद अध्यक्ष जीत चुके हैं, 43 कांग्रेस समर्थित जनपद अध्यक्ष जीते हैं। ये बड़ी खबर मिल रही है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 2 जनपद अध्यक्ष चुने गए हैं, तो 4 निर्दलीय जनपद अध्यक्ष जीते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें, भोपाल से खबर, जनपद अध्यक्ष के चुनावों के परिणामों की घोषणा हो रही है। सभी 170 जनपद अध्यक्षों का परिणाम सामने आ गया, जिसमें से 121 बीजेपी समर्थित जनपद अध्यक्ष जीते हैं। चलिए मनोज जी का एक बार फिर से रुख करेंगे। मनोज जी, अपनी बात पूरी करिए और जो खबर इस वक्त पड़ी सर, उस पर भी मैं चाहूंगी कि आप अपडेट दीजिए। देखिए, वही मैं आपसे कह रहा था कि गोंडवाना ने भी अपना खाता खोला है छिंदवाड़ा से। वो छिंदवाड़ा के पास जो जनपद है उनसे उन्होंने जीत हासिल की है। उसी तरह हम देख रहे हैं कांग्रेस का परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन ओवरऑल यदि 170 में से हम देखते हैं तो जो आंकड़ा मैंने आपको बताया, करीब करीब 130 के लगभग भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। जहां तक रणनीति की बात करें तो रणनीति बीजेपी की यही थी कि 50% जो वोट शेयर की बात अमित शाह कर गए थे, बीजेपी ने उसी रणनीति पर काम किया। और जैसा कह रहे थे, 50 से ज्यादा 52% की लगभग नगरीय निकाय में वो मिला है, 49% की लगभग 49 पॉइंट कुछ 7 ये पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट हासिल हुआ है। तो बीजेपी 40% से बढ़ाकर अपना जो वोट प्रतिशत है वो 50 करना चाह रही थी। और उसी रणनीति के साथ जब आप अपना एक लक्ष्य बड़ा लेकर चलते हैं तो फिर जिस लक्ष्य तक पहुंचना है वो आसानी से हासिल हो जाता है। बिल्कुल, लेकिन 2023 के पहले ये जो परिणाम सामने आ रहे हैं मनोज जी, ये काफी महत्व रखते हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए। सर बने रहिएगा, हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान भी फोन लाइन पर जुड़ गए, सनवर पटेल बीजेपी से और मिथुन अहिरवार जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूँ। सर, सबसे पहले मैं आना चाहूंगी कांग्रेस के पास ही। सर, क्या
किस तरह की रणनीति लेकर कांग्रेस आगे बढ़ती है कि चुनाव में उतरते समय तमाम बातें, तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन परिणाम इसके उलट क्यों देखने को मिलता है? जय जी, भारतीय जनता पार्टी के झूठे दावों और वादों की हकीकत आज सामने है। वो भारतीय जनता पार्टी जो महापौरों के चुनाव के दिन 90% सीटें जीतने का वादा कर रही थी, वो आज 75% का दावा कर रही है आज पहले चरण में, और इसके बाद 50% के नीचे ये दूसरे चरण में चले जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के जो झूठे दावे और वादे हैं उनकी पोल खुल रही है। हाँ, ये जरूर है कि मोहन यादव जी जैसे नेताओं को चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में भेजा गया है, जो हर जगह जाकर के आग लगाने की बातें कर रहे हैं, लोगों को होटलों में, रिजॉर्ट्स में पहुंचाया जा रहा है, उनका अपहरण किया जा रहा है, क्रॉस वोटिंग करवाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज जगह जगह गुंडागर्दी कर रहे हैं, जिस वजह से हमारे कार्यकर्ताओं में भी असंतोष है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ता चेतावनी देना चाहते हैं कि धन प्रयोग करना बंद कर दें। लोग जनता आपको मजबूती से रही है। यदि आप जनता के मैंडेट की मिथुन जी, आपकी आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्बिंग हो रही है, आवाज़ आपकी स्पष्ट रूप से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सनवर पटेल जी का मैं रुख करूंगी। सनवर जी, 121 बीजेपी समर्थित जनपद अध्यक्ष चुने गए हैं। बात तो इससे ज़्यादा बड़ी की कही जा रही थी। चलिए सर, मैं रोकूंगी आपको, माफ़ करिएगा सर। चलिए सनवर पटेल जी, अपनी बात पूरी करिए सर। देखिए जया जी, भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया है। आज 170 में से 121 जनपद अध्यक्ष स्पष्ट तौर पर जीत कर आना, ये मध्य प्रदेश की जनता का मैंडेट है, ये मध्य प्रदेश की जनता नहीं, लेकिन का इसे लेकर कांग्रेस का तो आरोप है कि क्रॉस वोटिंग करवाई जा रही है, बहलाया फुसलाया जा रहा है, अपहरण किया जा रहा है। जया जी, इनके पास सिवाय आरोप लगाने के, झूठ बोलने के, भ्रम फैलाने के कुछ नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपके सामने आंकड़े हैं। अगर 170 में से 121 जो पार्टी जीतती है तो जनता ने मैंडेट किसको दिया? 121 वाले को या 41-43 वाले को? तो कहाँ 43 और कहाँ 121, लगभग 3 गुना से ज्यादा मैंडेट जी। अब 3 गुना से ज्यादा मैंडेट मध्य प्रदेश की जनता दे रही है, तो कांग्रेस तो बौखलाएगी। और कांग्रेस के हमारे विद्वान साथी बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर मोहन यादव जी ने ये बात कही। अरे साहब, आपके कहने से नहीं होता है, और कोई ऐसी असंवैधानिक बात नहीं कही है। संवैधानिक बात कही है कि जिस दल के 13 जनपद प्रतिनिधि मौजूद हैं, सामने है, मैदान में है, और सामने वाले दल के 12 हैं। ठीक है, मिथुन अहिरवार जी से हम जवाब ले लेते हैं। मिथुन जी, एक बड़ा आरोप क्योंकि कांग्रेस लगातार लगा रही है, लेकिन 13 जिले ऐसे हैं, भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, दमोह, अलीराजपुर, ये ऐसे जिले हैं जहां बीजेपी समर्थक अध्यक्ष बने। कांग्रेस तो यहां पर साफ हो गई है और आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, जबकि आपको खुद अपनी पार्टी को लेकर मंथन करना चाहिए। कर रहे हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कह रहे हैं, सनवर पटेल जी ये इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कई जगह गड़बड़ियां हो रही हैं, और इनके प्रदेश के मंत्री तक को जाकर के वहां संवैधानिक भाषा जिसमें आग लगाने की बात कर रहे हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है गड़बड़ी जो है वो अपने चरम पर रहनी चाहिए। आपके जो मंत्री की वहाँ बात नहीं सुनी जा रही है। आपकी सरकार, आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद तो भारतीय जनता पार्टी के झूठ आज सामने आ रहे हैं कि कहाँ ये 90% का दावा कर रहे थे, कहाँ ये 75% तक अब आ गए, और कहाँ ये 50% से नीचे जाने के जो ट्रैक है उस पर है। भारतीय जनता पार्टी को आज चाहिए कि प्रदेश की जनता से जो आपने वादे किए थे, जिनको लेकर के मुखरता से जनता ने के खिलाफ वोट दिया है, चाहे वो महापौर के चुनाव हो, चाहे प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हो, चाहे अभी के चुनाव हो, उसको आप स्वीकार करिए। केवल हवाबाजी से बात नहीं चलेगी। आंकड़े कल हमारे पास सबके सामने आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो पोल है कल परिणामों के साथ खुल जाएगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका मिथुन अहिरवार जी। सनवर पटेल जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। हालांकि आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं, बीजेपी की ओर से दावे किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल का जो अपडेट है वो एक बार फिर से हम आपको दे देते हैं कि 170 जनपद पंचायतों के अध्यक्षों का परिणाम सामने आ चुका है। 121 बीजेपी समर्थित, 43 कांग्रेस समर्थित जनपद अध्यक्ष चुने गए हैं। साथ ही 2 जनपद अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बने हैं। मनोज जी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए।